मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये एनिमल्स टू लवर्स चैप्टर 10 है। चैप्टर 9 में हम लोगों ने देखा था कि होबी के दिमाग में एक आइडिया ब्लिंक करता है जो कि वो तेज से कहता है, और वो आइडिया कहीं ना कहीं जाके शायद जिमिन से जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल्स टू लवर्स चैप्टर 10। सो पार्क, तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें ये करना ही है? हाँ, आई एम मोर देन श्योर मिस्टर किम। ओके जिमिन, तो ये रहा पेन ड्राइव। अब जाओ उस कैमरा के सामने जाके कहो गो। ठीक है जिमिन, डरना मत, ठीक है? हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। आई नो शिदा। इसके बाद जिमिन कैमरा के सामने जाके खड़ा हो जाता है। देन कैंग, ये देख पेन ड्राइव, जो कि शुरू से ही मेरे पास ही था। डैड ने पहले ही इसको मुझे दे दिया था, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आया है कि तू इस पेन ड्राइव के लिए हमें परेशान कर रहा है। वैसे तो तू है ही कमीना, लेकिन फिर भी एक मैन टू मैन डील करते हैं। तू मुझे आयु और जंगकुक दे दे और मैं तुझे ये पेन ड्राइव दे दूंगा, बट कंडीशन एक ही है। हमारा डॉक्टर आयु और जंगकुक के ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ भी मांगेगा पहले तू सब कुछ प्रोवाइड करेगा, देन मैं ये पेन ड्राइव तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। लेकिन इसका पासवर्ड मैं तुझे तभी दूंगा जब तू हमें यहाँ से जाने देगा। अब तू देख, तुझे ये पेन ड्राइव चाहिए या फिर हम सब? मैं तुझे आधे घंटे का टाइम देता हूँ, और हाँ, जल्द से जल्द इसका आंसर मुझे चाहिए। और तेरा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टिक टॉक, टिक टॉक, जल्दी कर। ये कह के ही जिमिन वहां से बाकी सबके पास चला जाता है। देन डायलॉग्स अच्छा मारा हूं ना मैं? हाँ कड़क, टोटल कड़क। होबियंग, चिंता मत करो, मैं आपकी आयु को वापस लेके ही आऊंगा। और तेयांग, तुम भी ज्यादा सोचो नहीं, मेरा कुक बहुत स्ट्रांग है और आधा घंटा वो पक्का सरवाइव कर लेगा, सो डोंट वरी। हाँ होप सो जिमिना, होप सो। बस उस पार्क ने कैमरा नंबर 8 पे आपके लिए एक मैसेज दिया है। उसके बाद वो गार्ड जिमिन का मैसेज रिकॉर्डिंग कैंग को दिखाता है। देन अच्छा, तो पेन ड्राइव इसके पास था। बेकार में ही मुझे एक बुलेट जंगकुक पर वेस्ट करना पड़ा। चलो ये तो अच्छी न्यूज़ है। अब आगे देखते हैं वो डॉक्टर इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या सामान मंगवाता है। ठीक है। उसके बाद कैंग अपने राइट हैंड मैन से कहता है, मार्टिन, तुम अंडरवर्ल्ड में ओसीएस से कांटेक्ट करो और कहो वो पेन ड्राइव मुझे मिल गया है। जितना अमाउंट उसने पहले कहा था उससे 20 गुना मुझे चाहिए, वरना ये इंफॉर्मेशन मैं रशिया को भेज दूंगा। जाओ उसको जाके ये कह दो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ,
अब समय आ गया है उन दो नमूनों से मिलने का। चलो चलते हैं। ये कह के कैंग आयु और जंगकुक जहाँ बंदी थे उस रूम में जाता है। देन ओए तुम दोनों, तुम लोगों का अंदर जाने का टाइम आ गया है। वैसे जियान जिंदा हो ना? अंदर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें ट्रीट करेगा, बट जियान तुम बेकार में ही घायल हो गए। पेन ड्राइव तो तुम्हारे दोस्त के पास ही था, पहले ही दे देते तो ये सब मुझे करना नहीं पड़ता। वैसे मुझे खून खराबी करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, जो भी हो, तुम्हारा टांग काट के फेंक नहीं दिया हूँ, यही बड़ी बात है ना? वैसे ये बेकार भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि जैसे बुलेट्स अभी तक अंदर में है। जो भी हो, हाँ, तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, अंदर जाना है तुम लोगों को। क्या पेन ड्राइव? किसके पास पेन ड्राइव है? इसके दोस्त के पास, पार्क के पास। जिमिन के पास? बट जंगकुक का बात आयु बीच में ही कट कर देती है। देन हाँ, ओके, जब उसने तय ही किया है कि वो पेन ड्राइव दे के नेगोशिएट करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? ये बात तो है। जब तक तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत जाने नहीं दूंगा तब तक पेन ड्राइव का पासवर्ड नहीं बताया जाएगा। अब 2000 करोड़ के लिए मैं तुम जैसे चूजे को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। ओके, अब लेट मत करो, चलो सज लो सवर लो, अपने दोस्तों के पास जो जाना है ना? बट नो ना, पेन ड्राइव जिमिन के पास कैसे? चुप, एकदम चुप, इसमें कुछ तो बात है। इस सिचुएशन में एक चीज तुम्हें सिखाती हूँ, ऐसे टफ सिचुएशन में अगर सामने से कोई भी कमेंट्स या फिर स्टेटमेंट आए उसमें रिएक्ट मत करना, चुपचाप आसपास देखना, जो कुछ भी हो रहा है उसको बस देखते रहना। तुम्हें कम से कम टाइम मिल जाएगा एस्केप का, और एस्केप के बाद सिचुएशन अच्छे से अपने तरफ, अपने डायरेक्शन में देना, ठीक है? इससे तुम ही प्रॉफिट में रहोगे। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज और प्रॉफिट सब कुछ होगा। समझ गए? समझ गए अनुना, लेकिन ये दर्द तो कम ही नहीं हो रहा। बस और कुछ देर तक सहन कर लो जंगकुक, उसके बाद तो हम अंदर में जाएंगे। लिविंग एरिया में सब एक साथ बैठे थे, सब वेट कर रहे थे कैंग के अनाउंसमेंट का। देन पार्क, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने के लिए राजी हूँ। कुछ ही देर में इन दोनों को अंदर भेजा जाएगा और तुम्हारा डॉक्टर दोनों को चेक करके मेडिसिन्स और जो कुछ भी सामान ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो लिस्ट बना के जो लेटर बॉक्स लिविंग रूम में बना हुआ है उसमें डाल देगा। 1 घंटे के अंदर सारा सामान तुम तक पहुंच जाएगा। तब मेरे आदमी तुमसे पेन ड्राइव कलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों का कंडीशन बेटर होते ही मैं जेट का इंतजाम कर दूंगा। जेट टेक ऑफ होते ही तुम मुझे पासवर्ड पेजर में सेंड करोगे। अगर पासवर्ड गलत हुआ तो जेट में लगा हुआ बॉम्ब मैं ब्लास्ट करवा दूंगा और पेजर जियोन के इंजर्ड लेग साइड के पॉकेट में होगा। ध्यान रहे, मैन टू मैन डील है। रॉन्ग पासवर्ड देन ठीक है, मैं राजी हूँ। ओके, तो वेट करो, कुछ ही देर में तुम्हारे ये 2 नमूने अंदर भेजे जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही कैंग के गार्ड्स आयु और जंगकुक को हॉस्टेज एरिया में लेके जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद जंगकुक, ओह माय गॉड,
ओह गॉड जंगकुक, मैं कितना परेशान हो गया था। तुम ठीक हो? आयु, कितना परसेंटेज ब्लड रिड्यूस हुआ है? मैक्स टू मैक्स 45 to 50 चीफ। बुलेट अभी भी पैर के अंदर है, मैंने चेक किया है। और जिमिन, ये रहा पेजर। साला वो पेजर पॉकेट में घुसाने के टाइम इंजर्ड लेग में किक भी किया था। जंगकुक बहुत स्ट्रांग है। हम सोल्जर्स के लिए ये दर्द जाना पहचाना है। हम जानते हैं इस टाइम अपने सांस को कैसे मैनेज करना होता है दर्द को रिड्यूस करने के लिए। बट एक नॉन सोल्जर्स होने के बावजूद जंगकुक ने अपने दर्द को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है चीफ। आयु बेबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। आई प्राउड ऑफ यू बेबी। आई नो तुम बहुत स्ट्रांग हो। I know I'm strong, young. दर्द से थका हुआ जंगकुक एक फेडेड स्माइल दे के बात कर रहा था। Then, हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी भी आप पे गुस्सा हूँ। कहाँ है आपका कॉटन कैंडी? तेयांग ने जंगकुक को किस किया था। ये किस कोई मामूली किस नहीं था। मानो तेयांग इस किस के थ्रू जंगकुक का पेन रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। और जंगकुक वो तो ऑलरेडी 9th क्लाउड में पहुंच गया था। किस ब्रेक होने के बाद, यू ब्रॉट आई लव यू। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम खुद को ऐसे मुसीबत में डाल के इंजर्ड हो जाओ। अब से याद रखना, यू आर माइन टू बी एवरीथिंग। तुम्हारे खुद के ऊपर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। समझ में गया? यू आर माइन। एंड यू ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग, यू आर माइन टू। मुझको छोड़कर किसी और को कम्प्लीमेंट मत देना, वरना मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। समझ में आया? बट मैं जिमिन को कम्प्लीमेंट दिया कब? हाँ, गंदा टाइगर। आज की स्टोरी बस इतना ही। अच्छा, सब मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि एनिमीज टू लवर्स के और कितने सारे पार्ट्स बाकी है। एक्चुअली एनिमीज टू लवर्स अभी ऑन द प्रोसेस में है, अभी भी मैं लिख रही हूँ। चैप्टर 12 तक तो है, ये पता है। उसके आगे भी है, तो ये एक मिनी सीरीज है। शायद ये 30-50 तक नहीं जाएगा, बट आई होप कि 15 तक तो जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ इतना स्टोरीज की बारीकी को दिखाया जा रहा है, इतने सारे कपल्स हैं इसमें, है ना? तो या 15 तक तो हो सकता है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, बट ऐसे ही एज्यूमिंग करके बता रही हूँ, ठीक है? तो जो भी हो, ये चैप्टर अगर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय गाइस, बाय।